नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AK सिंह की वाटिका में। दोस्तों, हम लोग वर्णमाला अभ्यास पढ़ रहे हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो, टेट का हो, पेट का हो, UPPCL का हो, SSC GD का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, ऐसे सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वर्णमाला का एक वीडियो हो गया है और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है अक्षर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, अक्षर और वर्ड में अंतर क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्णमाला में हमें पढ़ना क्या क्या है, और स्वर के भेद कितने हैं जीभ के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, और समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज वर्णमाला का दूसरा वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे ध्वनियाँ जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो लेकिन उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता हो, उसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका लेखन तो स्वतंत्र अवस्था में हो सकता है लेकिन उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लगे तो उसे हम लोग व्यंजन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये का खा ग है, तो इसमें स्वर मिक्स है, इसमें भी स्वर मिक्स है, इसमें भी स्वर मिक्स है। अगर हम लोग इसको तोड़ें तो ये देखिए ग में हल लग जाएगा और आ अलग से लिख देंगे, ये स्वर है। यानी कि स्वर का में या फिर खा में या गा में क्या मिक्स है? छोटा वाला आ मिक्स है, तो ये ग हो जाएगा। ग में आ जुड़ गया तब ये ग बन गया। इसी तरीके से खा भी है और का भी है। तो अगर गा को लिखे हम लोग केवल हल लगा करके तो इसका लेखन तो हो जाएगा लेकिन उच्चारण करने में हमें स्वर की आवश्यकता लगेगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन अगर देखा जाए तो दो टाइप से हो सकते हैं, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन ये हो गए, इसमें स्वर नहीं है, ये प्योर व्यंजन है। और स्वर सहित व्यंजन कौन से हो गए? ये का ख ग, इसमें क्या मिक्स है? अ मिक्स है, तो ये स्वर सहित व्यंजन हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन के भेद। ठीक है, व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद में हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्वर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वर के भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और इसके भेद कितने हैं उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो ये क से लेकर के म तक होता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। चाहे स्पर्श व्यंजन बोल दीजिए या फिर वर्गीय व्यंजन बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये का ख गा घा अंगा, इसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ से चा छा जा झा इया, इसको चा वर्ग बोलते हैं। टा ठा डा ढा अड़ा, इसको टा वर्ग। ता था दा धा ना, इसको ता वर्ग। और ये पा फा बा भा मा, इसको हम लोग पा वर्ग बोलते हैं। तो ये हो गया वर्ग के बारे में कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग। अब देखिए, ये जो का खा गा घा अंगा है, इसको हम लोग कंठ से बोलते हैं। यहाँ से का खा गा घा अंगा, तो ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ से निकल रहा हो। तो ये स्वर कहाँ से निकल रहे होते हैं? यहाँ से। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से निकल रहे हो, यहाँ कहीं फंसा हुआ है और यहीं से निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंठ। कंठ का मतलब क्या? कि गले से निकलता है। जो यहाँ कंठ से निकले, यहाँ गले से निकले, ऐसे ऐसे वर्ड जो यहाँ से निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंठ बोलेंगे। उसके बाद देखिए, जीभ से किसको बोलते हैं? ये तालव्य। तालव्य का मतलब क्या? जीभ से बोलना। तो ये चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया, तो इसको हम लोग जीभ से बोलते हैं। तो जीभ से बोलते हैं मतलब तालव्य। तालव्य का मतलब क्या? कि हम उसको जीभ से बोलते हैं। अब देखिए, टा से लेकर के ये यहाँ टा ठा डा ढा अड़ा, यहाँ तक हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। अब मूर्धन्य का मतलब क्या है? कि जीभ को मोड़ना पड़ता है, यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए हमें अपने जीभ को मोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए, ट ठ ड ढ अड़,
तो हम अपने जीभ को मोड़ रहे हैं। तो जब जीभ को मोड़ रहे हैं तो इस वजह से इसको हम लोग मूर्धन्य बोलेंगे। अब त से लेकर के यहाँ न तक ये ता वर्ग है और इसको हम लोग बोलते हैं दंत्य। दंत्य का मतलब क्या हुआ कि ऊपर के दांतों पर जीभ लगा करके बोलना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ से त थ द ध न, तो जीभ हमारा जो है ये ऊपर के दांतों को टच करता है अंदर साइड से, त थ द ध न। तो देखिए इस वजह से इसको हम लोग दंत्य बोलते हैं। अब यहाँ से प फ ब भ म, इसको हम लोग बोलते हैं ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब क्या कि दोनों ओठ आपस में टच होते हैं। जैसे देखिए प, देखिए दोनों ओठ आपस में टच हो गए, फ ब भ म, तो दोनों ओठ आपस में टच होते हैं इसलिए इसको हम लोग ओष्ठ बोलते हैं। अब ये अंगा इया अड़ा न म, इसको हम लोग नासिक भी बोलते हैं, यानी कि ये स्पर्श तथा वर्गीय व्यंजन तो है ही, इसके साथ ही ये नासिक भी हैं। तो कितने नासिक हैं? 5। और स्पर्श और वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 5 10 15 20 25, तो इनकी संख्या कितनी है? 25। और ये जैसे ये क्या है? स्पर्श और वर्गीय व्यंजन भी है और इसके साथ नासिक की, ये भी नासिक, ये भी, तो ये सभी क्या है? नासिक के भी हैं और स्पर्श व्यंजन भी हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ये पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंठ नहीं है? कौन सा कंठ नहीं है इसको हमें बताना है। क ख ग और अंगा। तो देखिए ये भी कंठ, ये भी कंठ, ये भी कंठ, ये भी कंठ, लेकिन ये नासिक भी है और कंठ भी है, तो हम लोग इसी को टिक करेंगे। तो ये वाला हो गया। फिर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कंठ है? हमें बताना है कौन सा कंठ है। चा क्या है? देख लीजिए, तालव्य है। प क्या है? ओष्ठ है। अंगा क्या है? अंगा कंठ है। ट क्या है? ये मूर्धन्य है। तो ये सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन सा नासिक्य, निम्न में से कौन सा नासिक्य है? हमें नासिक्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये ट है, ये अंगा है, न है और प है। तो ये देखिए 5वां अक्षर यही है और ये भी 5वां ये है। तो ये अंगा और न, ये दोनों क्या है? नासिक्य हैं, बाकी ये दोनों नासिक्य नहीं हैं। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। आइए अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं। तो देखिए ये है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इसको अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो आंतरिक भागों से होता है, य र ल व। ना तो इसका उच्चारण कंठ से होता है, न तालव्य से होता है, न मूर्धन्य से होता है। तो आखिर या रा लावा का उच्चारण कहाँ से होता है? आंतरिक भागों से होता है। अब इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं कि जैसे आप एक ट्रिक याद कर सकते हो कि यार लव का अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। यार लव का अंत हो गया। नहीं दिख रहा है क्या? इधर लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, यार लव का अंत हो गया। यार लव का अंत हो गया, अंत हो गया। यार लव का अंत हो गया मतलब ये या र लव, और अंत हो गया से क्या हो गया? अंतस्थ। ठीक है, अंत से क्या हो गया? अंतस्थ हो गया। और यार लव का से यार लव हो गया। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या हो जाएगा? यार ल और व। अब इसके बाद ऊष्म व्यंजन देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन किसको बोलते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक, ऊष्म व्यंजन देखते हैं। तो ये स ह, यानी ये तीनों स और ह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऐसा व्यंजन जिसे बोलते समय शरीर से ऊष्मा निकले, हवा निकले। ठीक, जैसे देखो स ह, शरीर से क्या निकल रही है? हवा निकल रही है। या फिर कह सकते हैं शरीर से ऊष्मा निकल रही है और ये मुंह से हवा निकल रही है।
स स ह, तो मुंह से हवा निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। तो स ह। उच्छिष्ट व्यंजन देखते हैं किसको बोलते हैं। ये ड और ढ है, इसके नीचे जब हम लोग बिंदी लगा देते हैं तो इसी को हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं। इसको हम लोग विकसित वर्ण भी कह सकते हैं कि ये कैसे वर्ण हैं, ये विकसित वर्ण हैं। लुंठित व्यंजन, रा को हम लोग बोलते हैं लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन दोनों बोला जाता है। ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। अर्ध स्वर की बात करें मतलब आधा स्वर, या और वा को हम लोग बोलते हैं आधा स्वर। क्यों आधा स्वर बोलते हैं, जैसे कक्षाएं हम लोग ऐसे लिखते हैं, कभी कभी कक्षाएं ऐसे लिख देते हैं, कुआं ऐसे लिखते हैं, कभी कभी कुआं ऐसे लिख देते हैं। तो ये स्वर के स्थान पे आ जा रहा है, इसलिए इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। तो या और वा को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। द्वित व्यंजन देखते हैं किसको बोलते हैं। देखिए, दो समान व्यंजनों के संयोग को हम लोग द्वित व्यंजन बोलते हैं। और द्वित व्यंजन में दोनों व्यंजन समान होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, समान होते हैं। तो दो समान व्यंजनों के संयोग से बना व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे आधा चा और पूरा चा मिलकर के ये बन गया, आधा ता पूरा ता मिलकर के ये बन गया। संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन। तो चीज़ें यहाँ पे भी थी स्वर रहित और स्वर सहित, लेकिन यहाँ पे क्या था, समान व्यंजन थे, यहाँ पे समान व्यंजन नहीं रहेगा। तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि दो व्यंजन होते हैं, एक स्वर रहित एक स्वर सहित, लेकिन दोनों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, दोनों भिन्न भिन्न व्यंजन होते हैं। नीचे अगर ना दिख रहा हो तो इधर लिख दे रहे हैं, जैसे ये सा हो गया और ये वा हो गया, मिल करके आधा सा और ये वा बना लेंगे, स्व स्व, ठीक है। ये इधर इधर दिख रहा है, आधा सा और ये वा, स्व बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। तो समझ में आ गया। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, क्यों अंतस्थ बोलते हैं, क्योंकि ये आंतरिक भागों से निकलता है। ऊष्म व्यंजन स और ह। उच्छिष्ट व्यंजन, ये ड और ढ के नीचे बिंदी लगा देंगे, उच्छिष्ट व्यंजन बन जाएगा, इसको विकसित वर्ण भी बोलते हैं। लुंठित व्यंजन र, प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल हो गया। अर्धस्वर या और व। द्वित व्यंजन दो समान व्यंजन होंगे, एक स्वर रहित एक स्वर सहित। संयुक्ताक्षर मतलब क्या कि ये एक स्वर रहित व्यंजन एक स्वर सहित व्यंजन, लेकिन दोनों व्यंजन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। द्वित व्यंजन में दोनों चीज़ें सेम हैं, बस इसमें क्या है कि इसमें दोनों अक्षर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसमें दोनों क्या होते हैं, अलग। दोनों व्यंजन इसमें समान होते हैं, इसमें दोनों व्यंजन भिन्न भिन्न होते हैं, यही इतना अंतर है। अब दोस्त देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन क्या होता है और संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन दो असमान व्यंजन से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। और देखिए, जैसे ये चार, इनकी संख्या चार होती है। ये कच्छा वाला छ, त्र, ज्ञा और श्री वाला श्र। तो ये जो छ मिलकर बना होता है, ये आधा का और सा से मिलकर बना होता है। और ये त्र जो बना होता है, ये आधा ता और र से मिलकर के बना होता है। इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं, आधा का, आधा सा और अ। इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्वर मिक्स है, तो इनसे मिलकर के ये छ बना होता है। और ये त्र, ये आधा ता और र, इसको और तोड़ सकते हैं, त और ये र और ये अ, इतना तोड़ा जा सकता है इसको। ज्ञा को हम लोग और तोड़ सकते हैं, ज। इया को भी तोड़ दीजिए, ये इया और आ इसमें टूट गया। और ये स्र, श्री में यूज करते हैं इसका, तो ये स्र, इसको तोड़ेंगे तो ये स और ये र और आ, मतलब एक तरीके से और तोड़ा जा सकता है इसको। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं कक्षा, ऐसे लिखते हैं कक्षा, लेकिन अगर इसको हम लोग और तोड़ के लिखें तो ये क हो गया। फिर ये इस हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधा क और ये स
और ये कक्षा। तो ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, इन चारों को आप ध्यान दीजिए। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्वर भी देख लेते हैं। ये 2 असमान स्वर से मिलकर के बने हुए होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, इनकी भी संख्या कितनी है? 4। संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं। 2 असमान स्वर, अगर समान स्वर मिलकर के बने हुए हैं तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये समान स्वर है। तो 2 असमान स्वर से मिलकर के जो बना हुआ है वही संयुक्त स्वर है। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए मिल के बना हुआ है अ और ई से, ऐ मिल के बना है अ और ए से, ओ बना है अ और ऊ से, औ बना है अ और ऊ से। तो ये संयुक्त स्वर थे और संयुक्त व्यंजन थे। आज की वीडियो में इतना ही। जो कुछ भी बचा हुआ है एक और वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। 3 वीडियो में पूरी वर्णमाला खत्म हो गई है। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो 2 वीडियो में इतना कुछ खत्म हो गया है। एक वीडियो आएगा और इससे छोटा ही वीडियो होगा, उसी में पूरा खत्म हो जाएगा। सभी वर्णों को वर्णमाला में किस तरीके से रखा जाता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।